जो भी साधक इस प्रकार की चाह रखेगा वही हनुमान जी की कृपा को पाएगा। देखो, हम लोगों को ये निश्चय करना पड़ेगा कि हम हनुमान जी को चाहते हैं या हनुमान जी से चाहते हैं। अगर हनुमान जी से चाहते हैं तो बताओ ठीक है, ठलुआ राम हो, पर हनुमान जी को चाहते हैं तो सब कुछ पा जाओगे। क्या पा जाओगे? सब कुछ। क्यों? जिसे भक्ति मिलेगी वह सब कुछ पा जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को आतुर रहते हैं। जितना भक्त भगवान के लिए ललायत रहता, भगवान भी उतने ही ललायत रहते हैं। हमको सुबह कुर्सी लाओ जरा। प्रातः काल हम जब पूज्य जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा जी पधारे, पूज्य रेवासा वाले महाराज जी कुछ देर बाद पहुंचे थे, तो हमने महाराज जी को क्षमा मांगी कि हम थोड़ा सा अंदर बैठे बैठे, उस वक्त हमको जो है एक चरित्र मिल गया था, एक पुस्तक मिल गई थी सुबह सुबह से, श्री विनीत बिहारी दास जी अयोध्या वाले, तो वो उनकी बाल चरित्र पुस्तक है। तो आप जब पहुंचे थे तो उस वक्त हम एक चरित्र पढ़ रहे थे और बड़ा भावुक था, एकदम आंखें हमारी गीली थी। फिर हमने नित्य नियम किया, बड़ा प्यारा चरित्र हमने सुबह पढ़ा। भगवान भक्त के लिए आतुर है। हमने कथा पढ़ी, श्री विनीत बिहारी दास जी कहते हैं प्रेम लता दीन की एक कथा था। आहा, भगवान श्री राम का जब अयोध्या में अवतार हो गया, राम जी 1 साल के हो गए, 1 वर्ष, तो खूब सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मनाया। बड़ा भारी उत्सव हुआ, बड़े बड़े घरों की महिलाओं को बुलाया गया, गीत गवाए गए, व्यंजन तरह तरह के बनाए गए, ढोल बाजे बजवाए गए। अपार स्त्रियां राजमहल में जा रही थी, लेकिन उसी अयोध्या में एक ऐसी स्त्री रहती थी जिसके कोई संतान नहीं थी, बंध्या थी, उसके कोई संतान नहीं थी। उसका नाम था प्रेमलता। क्या नाम था? प्रेमलता। प्रेमलता नाम की स्त्री उसी अयोध्या में रहती थी। दूसरों की गोद में जब वो बालकों को देखती थी, बेचारी रो पड़ती थी, काश हमारी भी कोई संतान होती तो हम उसे खिलाते, गोद में लेते, लाड़ प्यार दुलार कर वो रोने लगे। लेकिन जब रघुनाथ जी 1 साल के हो गए, उत्सव हुआ, तो अपार स्त्रियों की भीड़ गई। बिचारी प्रेमलता वो दीन थी, गरीबनी थी, बंध्या भी थी, कोई संतति थी भी नहीं, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। और एक बात बताएं मेरे प्रिय जनों, भगवान कुछ पाने के भूखे नहीं है। भगवान अपने मुख से स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते मैं भाव का भूखा हूं। बिचारी प्रेमलता दीन नाम की वह बंध्या स्त्री, बांझ, जिसके एक भी संतति नहीं, भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने गई। अब गरीबनी थी तो कुछ मिला नहीं, सूखे हुए फूल डले मिल गए, वही बहुत सारे उसने बीन लिए, अपनी झोली में भर लिए और पुष्पों को तोड़ लिया, पंखुड़ियों को ले लिया। ये पुष्प अगर फेंकेंगे तो कहीं चरणों में लगना है, पंखुड़ियों को ले लिया। जब राजभवन में पहुंची, दशरथ भवन में,
लुकती छिपती राजमहल में भवन में स्त्रियों के बीच में भारी भीड़ में जा रही, कोई देख ना ले, कोई बांझ ना कह दे, मुंह मत दिखा, ताना ना दे दे, तो बेचारी लुकती छिपती गई। एक बात बोले, जितना दुख का दुख नहीं होता उससे कहीं ज्यादा दूसरों के कहने का दुख होता है। दुख का दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना पड़ोसी के टोकने का दुख होता है। तो बेचारी लुकती छिपती राजमहल में गई। सब लोग, कोई आरती कर रहा, करी आरती निछावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। कोई आरती कर रहा, कोई पुष्प चढ़ा रहा, कोई सामग्री भेंट कर रहा, कोई सोना चांदी की निछावर कर रहा। प्रेम लता अपनी दरिद्र की दशा पर पछताती सकचाती पीछे छिप गई। भगवान को दूर से छिप करके देखा, पालने में आंखों में आंसू भर आए, झरझर करके आंसू बहाने लगे। कुछ फूलों की कलीली पंखुड़ियां, और फूलों की पंखुड़ियां लेकर के उसने भगवान के चरणों की तरफ उड़ेल दिया। किंतु सरकार की वो सुकुमारता, अब वो प्यारा सा मुख देखकर उनके चित्त में, उस प्रेमलता दीन स्त्री के चित्त में ठाकुर जी की मूर्ति बस गई। नैनों में राघव जी समा गए। अब तो वो नजरों से हट ही नहीं रहे। धक्का खाकर वो वापस आ गई, लेकिन जब भी वो आंख बंद करे तो पलने में वही हमारे ठाकुर का स्वरूप दिखाई पड़े। अब तो वो लेटे तो वही श्वेत दंतावली आंखें की, कुछ मुखमंडल पर दांत आए हुए वही दंतावली दिखाई पड़ रही, वही मुस्कुराता हुआ नन्हा सा चेहरा दिखाई पड़ रहा, छोटी छोटी हथेलियां दिखाई पड़ रही, वह तेज वही आभा बार बार आंखों के सामने चित्त में चिपक गई। वही बार बार आती, आंखों से झरझर आंसू बहाने लगती। बालक भूलता ही नहीं प्रेमलता दीन नाम की स्त्री को। रोने लगी। सुनन काहू की कछु कहे न अपनी बात, राम लला की छवि में छकी रहे दिन रात। राम लला की छवि में वो दिन रात डूबी रही। कभी लड़खड़ा कर गिर पड़ती, कभी गीत गाती, कभी लोरियां सुनाती, पर है कौन सुनने वाला, उसे लगता वो हमारे सामने। अब जा सकती नहीं, राजभवन है, बार बार जाना, पहरेदारों का मिलना, जा कैसे सके। तो वहीं राजभवन के बगल में जो बाग था, बाग में बैठी बैठी ही रोए। मिलनो प्रीतम को कठिन, मिलना प्रीतम को कठिन, घर से छूटो स्नेह, लटपटात पग पे परे, छटपटात सीधे। मन छटपटा रहा। एक बात बोले मेरे प्रिय साधको, याद रखना, हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, और जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। राम जी की अटपट लीला समझ में नहीं आती, वही जाने जह देह जनाई। भगवान की लीलाओं को सब नहीं समझ सकते, पर मन की खटपट मिट जाए, मन में निर्मलता आ जाए, तो भगवान को मिलने की देरी ही नहीं। वह बिचारी बंध्या बांझ स्त्री प्रेमलता भगवान को गीत सुनाते सुनाते बाग में बैठी बैठी कभी लोरी सुनाती, कभी भाव सुनाती, कभी रोने लगती, कभी गिरने लगती, कभी चिघाड़ने लगती। घर वालों ने भी भगा दिया, बाबरी हो गई, पागल हो गई, पुत्र है नहीं, संतान है नहीं, सदमा लग गया। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। पागल कहने लगी, वो बेचारी गिरने लगी। प्रेमलता की आंखों से आंसू नहीं जाते। एक दिन भगवान ने सोचा, ये तो बड़ी बेहवल है, बड़ी बाबरी हो गई, क्यों ना आहा
इसको दर्शन दे दिया जाए। देखो हमारे रघुनाथ जी क्या लीला करते प्रेमलता दीन तक जाने के लिए। जो जगत को हंसाते हैं, जो स्वयं खिलखिलाते हैं, वह गोविंद, वह राघव जी, वह श्री रघुनाथ जी प्रेमलता दीन के पास जाने के लिए रोने लगे, खूब रोने लगे। और वो बाहर बैठी बैठी गा रही थी बाग में, ये रामे झूलो मेरे राम लला, गाती है वो। इधर रघुनाथ जी, इधर रघुनाथ जी रोने लगे। जोर जोर से जब रोने लगे तो माता जी ने गोद में लिया, कौशल्या माता ने। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जैसे ही माता जी ने गोद में लिया तो भगवान ने और वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो फिर दशरथ जी आ गए, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं राघव? कौशल्या जी ने कहा पता नहीं, अचानक से न जाने क्या हो गया। तो दशरथ जी ने अपनी अंक में भर लिया, गोद में ले लिया। भगवान और रोने लगे। दशरथ जी थोड़ा आगे चलकर गए, थोड़ा रोना कम हुआ, और आगे गए, थोड़ा रोना कम हुआ। और ज्यों-ज्यों दशरथ जी महल से बाहर निकलते जाएं, रोना कम होता जाए। और जब बाहर तक दशरथ जी निकल आए, फिर भी ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रो गए। अंत तो गत्रा दशरथ जी राघव जी को लिए हुए गोद में उसी बाग में पहुंच गए जहां प्रेमलता दीन बैठी हुई थी। और उसके करुण स्वर जहां रघुनाथ जी के कानों में पहुंचा, सोई ठाकुर जी उसके स्वर को सुनकर के आंखें एक टक करके उसकी तरफ देखते रह गए और भगवान ने रोना बंद कर दिया। दशरथ जी महाराज ने कहा कौन हो तुम? उसने अपना परिचय बताया, उसने अपना परिचय दिया। दशरथ जी ने कहा एक काम करो, गाती बड़ी सुंदर हो, आज से तुम्हारी ड्यूटी कौशल्या भवन में हमारे राम लला को गीत सुनाने की है। वो तो सुनकर बेहबल हो गई, उछल कूद करने लगी, चरणों में बार बार लौट गई और राम लला को अपने गोद में लेकर के खूब रोई, खूब रोई। इतने अश्रुआ बहाए कि जो झगुलिया रघुनाथ जी ने पहन रखी थी वो गीली हो गई। इतने आंसू बहाए। यह प्रेम देखकर दशरथ जी की भी आंखें उमड़ आई। बिकल मातु दासी सकल भयताते देखे। जो खेद था, माता विकल हो गई थी, दासियां भी विकल हो गई थी, अब वो प्रसन्न हो गईं और भगवान प्रेमलता दीन के सुंदर मुख से, सुंदर वाणी से गीतों को सुनकर चुप हो गए। जब चुप हो गए तो दशरथ जी ने उस दिन से प्रतिदिन ड्यूटी लगा दी। और आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज कहते हैं कि जब तक वो जीवित रही तब तक प्रतिदिन ठाकुर रघुनाथ जी को लोरी सुनाती रही। और अंत में कहते हैं जब प्राणांत हुआ तो रघुनाथ जी को लोरी सुनाते ही हुआ। इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान का भक्त वास्तविक भक्ति अगर करे तो उसे प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं भगवान के पास जाने के लिए, अपितु भगवान ही कोई जतन करके भक्त के पास पहुंच जाते हैं। जैसे सबरी के पास बेरों का बहाना, जानकी जी की खोज का बहाना बनाकर पहुंच गए। जैसे तुम्हारे जनकपुर में भक्ति माता है तो नेपाल में धनुष यज्ञ के कारण आ गए। उसी प्रकार भगवान के जहां जहां भक्त हैं और जो जो भगवान का भक्त है, आज की कथा में एक बात गांठ बांध ले, उसे भगवान को पाने का प्रयत्न नहीं करना है, भगवान स्वयं मिलने का कोई ना कोई प्रयत्न करेंगे।
अब अंतिम प्रश्न आज की कथा के पूर्व में कि महाराज भक्ति कैसी हो। तो रामकृष्ण परमहंस जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कल आओ। कल तो वो नदी में स्नान कर रहे थे, दूसरे दिन नदी में आओ। तो वो आदमी नदी में पहुंच गया। अब बोले तुम डुबकी लगाओ। तो उस आदमी ने जैसे नाक पकड़ के डुबकी लगाई, सोई रामकृष्ण परमहंस जी ने सिर पकड़ करके दबा दिया। 1.5-2 मिनट में फड़फड़ा गया आदमी। भाई पानी में श्वास नहीं मिलती, कितना ही जबरदस्त आदमी हो, फड़फड़ाई जाए। फड़फड़ा गया। जब 2-2.5 मिनट हो गए और रामकृष्ण परमहंस को लगा कि अब थोड़ी देर में जाने वाले हैं, तो छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा सोई फुरफुर करता हुआ ऊपर आया। इतनी गाली बकी, शर्म नहीं आती। हमें मारने ले आए थे। हमने पूछा था भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम प्राण ले लो हमारे, ऐसा कोई करता है? तुम महात्मा हो, पागल हो, मूर्ख हो। रामकृष्ण परमहंस से बोले रुको तो, उत्तर तो सुन लो। वो पहले नदी से बाहर गया। बोले पहले तो हमें बाहर जाने दो, फिर उत्तर सुनाना। बोले क्यों? बोले तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, फिर से डुबा दो। रामकृष्ण परमहंस बोले अब डुबाएंगे नहीं। बोले एक बात बताओ, जब हम तुम्हें डुबा रहे थे तो तुम्हारा हालियत क्या था? अरे बोले यही हालियत था कि चाहे जो हो जाए एक बार ऊपर आके श्वास ले लें। रामकृष्ण परमहंस ने कहा यही उत्तर है। बोले क्या? बोले जिस प्रकार पानी में दबा देने से तुम फड़फड़ा गए, जो श्वास लेने के लिए तड़पन प्रकट हो गई, उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए इतनी तड़प प्रकट हो जाएगी तो भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सीताराम। श्री राम की गली में तुम आना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान जी। कहाँ मिलेंगे? श्री राम की गली में तुम आना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान जी मिलेंगे राम जी के पास। क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, हनुमान जी राम जी के द्वार पर रहते हैं। इसलिए हनुमान जी को पाने का सर्वोत्तम ठिकाना है राम नाम। क्या है? बोलो राम नाम। तो कल की कथा में हमने आंजनेय की आत्मकथा से सुनाया, सूर्य भगवान से शिक्षा ग्रहण प्राप्ति की। इसके पूर्व तक की चर्चाएं हमने आपको सुनाई। कुमारों को श्री हनुमान जी अपनी कथा सुना करके कहते हैं कि हम खूब बलशाली थे, बाद में बल का विस्मरण होने का श्राप मिल गया, पर स्मरण कराने पर हमारा विस्मरण हट जाता है, बल पुनः स्मरण आ जाता है। भुवन भास्कर सूर्य भगवान को गुरु बनाया हनुमान जी ने, और गुरु भी बहुत बढ़िया ढूंढे। जब वापस आ गए तो एक दिन आशुतोष भगवान सांब सदाशिव पधारे और आंजनेय की आत्मकथा में श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी कहते हैं कि भगवान शंकर हनुमान जी को एक कोने तरफ ले गए एकांत में, और धीरे से कान में बोले राम जी के दर्शन करोगे, अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। तो दोनों एक ही रूप हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो शंकर जी ने सोचा हमें तो दर्शन करना है, पर लाइन में लगकर एक बार दर्शन मिलेंगे, 2 बार, बार बार लाइन में जाएंगे कोई पकड़ लेगा। उपाय क्या है?
शंकर जी ने सोचा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो जादूगरी देखने का बड़ा शौक होता है। तो रघुनाथ जी राघव जी बड़े होंगे, दर्शन करने का कोई बहाना तो चाहिए। तो भोले बाबा ने विचार किया हम खेल दिखाएंगे। खेल में क्या दिखाएं? तब तक उन्हें अपने ही 11वें रुद्र के रूप की याद आ गई। हनुमान जी के अवतार की बात याद आ गई। हनुमान जी वानरा राम धीसम है, वानराकृति है। वैसे तो किम पुरुष हैं, कामजयी हैं, पर लीला के लिए हनुमान जी का यह रूप है, भगवान महादेव ने ही रखा है। तो शंकर जी ने एकांत में कोने में कहा कि चलो अयोध्या चलोगे? हनुमान जी बोले हम तो चलेंगे। एक रूप में शंकर जी बन गए मदारी, दूसरे रूप में बन गए बानर, बानर रूप में हनुमान जी अयोध्या में पहली बार आए हैं। और जैसे ही प्रवेश भय तो हनुमान जी कहते हैं अपनी आत्मकथा में, अंजनेय की आत्मकथा में, कि औदर दानी कोई सामान्य तो है नहीं, भोले बाबा है। अब खेल दिखाने का काम हमारा। तो हनुमान जी बोले हम कहीं उछाल करें, कहीं कूद करें, कभी डांस करने लगे। तो अयोध्या के जितने छोटे छोटे बच्चे थे वो सब पीछे लग गए। अब जब सब बच्चे पीछे लग गए तो कुछ राजकुमारों ने जाकर, रघुनाथ जी छोटे ही थे, लगभग 5 वर्ष के, रघुनाथ जी के पास जाकर के बताया एक बड़ा प्यारा बानर आया है, बड़ा प्यारा खेल दिखाया है। रघुनाथ जी ने मंत्रियों को कहा कि मदारी को और बानर को राजभवन में ही लेकर आओ। जब भगवान शंकर जी को पता लगा, शंकर जी ने सोचा बढ़िया बात बन गई। अब भोले बाबा हनुमान जी को लेकर राजभवन में पहुंच गए। हनुमान जी कहते जब हमने देखा वात्सल्य की मूर्ति रघुनाथ जी एक तरफ, छोटे छोटे चारों कुमार बैठे हैं, राजगद्दी पर दशरथ जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी विराजमान हैं, सब बड़े बड़े मंत्री विराजमान हैं। हनुमान जी कहते हैं भोले बाबा ने जाकर के जैसे ही वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, आंखों ही आंखों में दोनों पहचान गए, पर कुछ कहा नहीं। जितना भोले बाबा ने झुककर प्रणाम किया, लगभग उतना ही झुककर के वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि ये पहचान गए कोई साधारण मदारी नहीं है। राजा दशरथ जी ने कहा भाई आपको हमने बुलवाया है, वैसे आना तो हमको ही चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे आप राजभवन में पधारे तो स्वागत है। हमने सुना तुम्हारा बंदर बड़ा कलाकृति का है, खेल दिखलाओ। एक रस्सी में हनुमान जी बंधे हैं। आहा, देखो कितनी अद्भुत बात। जो रघुनाथ जी दुनिया के बंधन खोलते हैं उन्हीं के सामने हनुमान जी बंधे हैं। पर ये लीला है, जैसे ही भोले बाबा ने डमरू बजाई, और डमरू बजाई नहीं हाथ ही रखा, सोई हनुमान जी महाराज उछल कूद करना प्रारंभ कर दिए। कभी इधर उछल करें, कभी उधर उछल करें, कभी महाराज दशरथ के पास जाकर लेट जाएं, और कभी धीरे से रघुनाथ जी के चरणों के पास जाकर बैठ जाएं। छोटे छोटे बच्चे सब किलकारी मारने लगे, सब हंसने लगे। और जहां राम जी के चरणों के पास हनुमान जी बैठे, सोई रघुनाथ जी हाथ सिर के ऊपर फेर देवे। आहा, हनुमान जी कहते हमें बड़ा आनंद आया, हमारे रूप को और हमारी कलाकृति को देखकर हनुमान जी कहते सबको प्रसन्नता हुई, और हमारी स्वर्ण रोमा मई देह को देखकर सभी बड़े गदगद हुए। हनुमान जी स्वर्ण के समान हैं, इनके रोम स्वर्ण के समान। रोम तो जानते हो, बाल नहीं, रोम। ये कैसे हैं हनुमान जी के? स्वर्ण शैलाभिदेहम। इसका उत्तर भी हनुमान चालीसा में दिया है।
कंचन बरन हनुमान जी का रूप सोने के समान है। कैसा है? बोलो बोलो, कैसा है हनुमान जी का रूप? सोने के समान। बुरा न मानना, ये प्रसंग नहीं है, पर बोलना चाहिए। राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा था। लंका कैसी है? बोलो, सोने की। और हनुमान जी के रोम कैसे हैं? लोग मानते हैं कि जानकी जी का पता लगाने के लिए राम जी ने भेजा था। अरे जानकी जी का तो पता ही था, असली और नकली सोने का माप कराने के लिए हनुमान जी को लंका भेजा था। हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभिदेहम है, लंका भी सोने की है। अच्छा, सोने का माप कैसे होता है? सोने का पता कैसे लगता है खरा है कि नकली है? सोने का पता लगता है अग्नि में। अग्नि में जब तपाया जाता है तब सोने का पता लगता। और वो जो लंका में आग लगी तो नकली सोना जल गया, असली सोना ज्यों का त्यों रहा। इससे तय होता है कि हनुमान जी खरा सोना है। तो कंचन बरन विराज सुबेसा। हनुमान जी की स्वर्ण रोमा देख करके सभी बालक बड़े गदगद हो गए। तो कब हनुमान जी कहते हैं, आहा, कब रघुनाथ जी महाराज दशरथ की गोद में चले गए पता नहीं चला। न जाने उन्होंने क्या कह दिया, कान में कुछ कहा। जब खेल पूरा हो गया तो लक्ष्मण भैया भागे भागे आए और मदारी से शाम सदाशिव भगवान से बोले, मदारी जी, हमें आपका बंदर बड़ा प्रिय लगा और हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री को वो चाहिए। इसके बदले में आप कुछ भी ले लो, पर ये बानर हमें दे दो। हनुमान जी बोले, हमारी तो मन ही मन में लड्डू फूटने लगे। ये बढ़िया रहा, ये बड़ा आनंद रहा। और महाराज दशरथ जी से राम जी कहते, रघुनाथ जी, पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी ने लिखा, अरे मैं तो बंदर लूंगा, बैठ जाओ। बाल काल में, उसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। भगवान जी ने एक दिन पतंग उड़ाई, जो बाबा ने आज्ञा दी कथा की। जब पतंग उड़ाई राम जी ने, तो पतंग बहुत ऊंचे इंद्रलोक तक पहुंच गई। इंद्रलोक में पहुंची, लंबी गई तो इंद्रलोक में जयंत की पत्नी, उसने उस सुंदर सी पतंग को उड़ते हुए देखा। देख करके बड़ी आनंदित हो गई, उसने पकड़ लिया। इधर जब पतंग बहुत देर तक नहीं लौटी तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, जरा पतंग को देख कर आओ कहां गई है। और पतंग को लेने के लिए जब हनुमान जी इंद्रलोक गए तो उन्होंने क्या देखा, एक स्त्री उस पतंग को अपने हाथ में पकड़े हुए है। हनुमान जी ने कहा, ये पतंग हमें दो। वो स्त्री बोली, हम नहीं देंगे। ये पतंग है किसकी? हनुमान जी ने कहा, दशरथ नंदन प्रभु श्री राम की पतंग है। इतनी सुंदर पतंग को देखकर वह जयंत की पत्नी बड़ी मोहित हो गई। कहने लगी, हनुमान जी महाराज, ये जिनकी पतंग है क्या उनके हमें दर्शन होंगे कभी? हनुमान जी बोले, होंगे, पर आपकी ये जो अभिलाषा है वो जल्दी पूरी होगी, हम आपको वचन देते हैं। लेकिन अभी हम पतंग लेने आए हैं, हमें पतंग वापस कर दीजिए। जयंत की पत्नी ने वह पतंग वापस कर दी और हनुमान जी वह पतंग लेकर के वापस राम जी के पास आए। सारा वृतांत सुनाया और कहा कि हमने आपके कहने पर
पतंग ढूंढने गए थे, वह जयंत की पत्नी ने रख रखी थी। सरकार, हम इसे छुड़ा करके तो ले आए हैं, लेकिन आपके दर्शन की अभिलाषा कर रही है। उसी दिन से एक संत की हमें बात याद आ गई। जब महाराज जी ने ध्यान कराई तो एक संत की बात याद आ गई। उसी दिन से जयंत को ईर्षा भर गई थी रघुनाथ जी प्रति। तो जब दोबारा में आगे पंचवटी में किष्किंधा कांड की चर्चा आती है, जब दोबारा मिले तो जयंत ने भगवान के बल को देखने के लिए कौवा का रूप धारण किया था। यह आप सबने कथा को खूब क्रम में सुना होगा। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा जैसी भी हमसे बनी टूटी फूटी बाबा की आज्ञा थी। ये पतंग की कथा हमको पूर्णतया स्मरण नहीं है, लेकिन आज हमें थोड़ी थोड़ी ध्यान आ गई। एक बार हमने दादा गुरुजी के मुख से इसको सुनी थी और हमने बाबा को कहा कि यही वो कथा है, और हम बाद में कल इस पर चर्चा करेंगे। आज की कथा की चर्चा को हम विराम करते हैं, क्योंकि संतों के उद्बोधन भी है और कल 9:30 बजे हमें आना भी है। अभी भोजन करके सोने भी जाना है। आज दिन में दरबार भी रहा, खूब श्रम भी हो गया। संत भी दोपहर से ही बैठे हैं। पूज्य रेवासा वाले महाराज जी भी दरबार के समय से ही विराजमान है। परम पूज्य श्री सिया रामदास महाराज जी भी विराजमान है। उनके आशीर्वचन भी नहीं लिए, लेकिन हनुमान जी के चरित्र से एक दो चीजें आपने आज सीखी होंगी। पूछो कौन सी? जोर से बोलो। एक, भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है। हाँ जी या ना जी? लेकिन भक्ति की शक्ति देने का काम किसका है? क्योंकि राम रसायन अब बात तो ब्राह्म की ओर है। एक छोटा सा दृष्टांत हमें याद है। नारद जी एक बार अयोध्या गए, हनुमान जी सीताराम सीताराम कर रहे थे, पूज्य महाराज। तो मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, आप एक बात बताओ हनुमान जी, आप बड़े भक्त हो या हम? आप सीताराम सीताराम करते रहते, हम भी दिन भर नारायण नारायण करते रहते। आप बड़े भक्त हो या हम? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले कि आप विष्णु लोक जाकर भगवान से पूछो, उनके पास में एक रजिस्टर है। तो जो जिस लेवल का भक्त है उसी पेज नंबर पर नाम लिखा। नारद जी बोले ये कोई बड़ी बात नहीं, हम तो जाते ही रहते हैं, देखाएंगे रजिस्टर में हमारा नाम कहां। तो विष्णु भगवान के लोक में नारद जी गए और मुस्कुराते हुए प्रणाम किया, महाराज हमने सुना आपके पास भक्तों का रजिस्टर है। विष्णु भगवान बोले बिल्कुल है, जरा हमें दिखाओ। सो दे दिया विष्णु भगवान ने। लो, जैसे ही पलटा सोई पहले पेज पे नारद जी का नाम। नारद जी मन ही मन फूले नहीं समाये, जय हो। लेकिन पूरा रजिस्टर छान मारा, हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं मिला। तो वापस जब अयोध्या आए तो हनुमान जी बोले नारद जी से, क्यों गए थे रजिस्टर देखने? बोले देखा, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई हनुमान जी। हनुमान जी बोले क्या? बोले रजिस्टर में हमारा नाम तो फर्स्ट पेज पे, आपका तो है ही नहीं। कहीं आप ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाली? ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है। तो हनुमान जी बोले आपने रजिस्टर तो देखा, पर डायरी देखी? एक छोटी डायरी भी है भगवान के पास। नारद जी बोले हमने डायरी नहीं देखी। हनुमान जी बोले डायरी देख आओ। अब नारद जी फिर विष्णु भगवान के पास आए, महाराज हमने सुना एक रजिस्टर है भक्तों के नाम का, एक डायरी भी है। विष्णु भगवान बोले बिल्कुल, ये लो छोटी सी डायरी। और जैसे ही डायरी का पहला पेज खुला, सो हनुमान जी का नाम मिला। उसमें कहीं नारद जी का नाम नहीं। तो नारद जी विस्मय में पड़ गए और चकित होकर के बोले सरकार, रजिस्टर में हमारा पहले नाम है, डायरी में हनुमान जी का पहले नाम है, हमें मामला समझ में नहीं आया। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले नारद जी, जो हमारा सबसे प्रिय ज्यादा भजन करता है, सबसे बड़ा भक्त है, उसका नाम हम रजिस्टर में लिखते हैं, लेकिन हम जिनका भजन करते हैं उनका नाम हम डायरी में लिखते हैं। तो आपका नाम तो रजिस्टर में है और हनुमान जी का नाम तो डायरी में है।
सब लोग भगवान का भजन करते, भगवान हनुमान जी का भजन करते। रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शंकर जी हैं, शंकर जी के हृदय में राम जी हैं। इसलिए ऐसे हनुमान जी के चरणों को छोड़कर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी महाराज राम रसायन तुम्हारे सदा रहो। तो हनुमान जी के पास राम रसायन है। कथा क्रम में आगे भगवान ने हनुमान जी को किष्किंधा जाने को कहा। हनुमान जी किष्किंधा में आ गए। एक बात हम बुरा न मानना, पर कह देनी चाहिए, कह देते हैं। देखो, जीवन में बहुत रिश्ते होना जरूरी नहीं है। जितने रिश्ते हैं उनमें जीवन बहुत जरूरी है। हम लोग रिश्ते और संबंध तो बहुत बना लेते, लेकिन उनमें जीवन नहीं है। कितने ऐसे परिवार यहां बैठे के जो मताई बाप एक ही घर में रहते, बेटा और पिता, पर सालों बोलते नहीं। बहू और सासू मां एक ही घर में रहती, बरसों नहीं बोलती। राम कथा एकता का प्रतीक है, हनुमान कथा एकता का प्रतीक है। राम जी को लंका जाना था, पुल का बहाना बनाना था, क्योंकि पुल में पत्थरों को तैराना था, पत्थरों पर अपने नाम की महिमा को बताना था। पर यह बात नहीं है कि राम को अपने नाम की महिमा को बताना था इसलिए पुल बनाना था। बात तो यह है कि राम जी ने पूरी दुनिया को सूत्र दिया कि जब एक एक पत्थर जुड़ते हैं तो पुल बन जाता है, जब एक एक दिल जुड़ने लगे तो हिंदू राष्ट्र बनने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? तो पत्थर का पुल बनाना बहाना है, पत्थर का पुल एकता का प्रतीक है। और मेरे पागलों, राम कथा और हनुमान कथा क्यों? एक आदमी हमें मिला, अब ये नहीं बताएंगे कि वो नेपाल का था, मिला चंगीला। महाराज इतनी कथाएं हो रही, इतनी कथाओं की क्या जरूरत है? हमने कहा ठटरी के भरे, क्यों जरूरत नहीं है? बोले गुरुजी इतनी कथाएं हो रही, क्या आवश्यकता? पैसा बर्बाद हो रहा, धन बर्बाद हो रहा। अरे हमने कहा कौन कहता धन बर्बाद हो रहा? बोले कथा से होता क्या है? हमने कहा क्या नहीं होता पहले ये पूछ। लेकिन दूसरी बात, पूरे विश्व में कथा ही एक ऐसा उपाय है जिससे जाति पात और भेदभाव मिट सकता है। जहां तुम बैठे, बगल में तुम्हें पता नहीं है कौन सी जाति का बैठा है, लेकिन दोनों एक ही जगह बैठ कर के ताली बजा रहे हो और दोनों एक ही जगह बैठकर मुस्कुरा रहे हो। ये एकता नहीं तो क्या है? लेकिन कई लोगों को दिक्कत होती है। अब दिक्कत वालों को क्या, दिक्कत वालों को तो दिक्कत होती रही हो। नेपाल का आदमी तो वैसे ही महान है। नेपाल में हम जब पहले पूर्व जन्म में चतराए आए थे, एक यहाँ पर जलेबी की दुकान लगी थी नदी के किनारे। जलेबी जानते? जलेबी की दुकान, जलेबी की दुकान पे वो चिल्ला रहा था, आलू ले लो आलू। हमारा दिमाग खराब हो गया। हम कब बताओ तो आंखों देखा फ्रॉड। हम कहा आलू है कि जलेबी? बोले चुप चुप, नाम मत। हम कहा नाम क्यों ना ले? बोले तुम जलेबी कहोगे मक्खियां आ जाएंगी। बोले इसलिए मक्खियां आए ना। हमने कहा कहां के हो? बोले चतरा की। हम कहा तो ठीक है, पर हम भी चिल्लाने लगे। हम कहे आलू क्यों? कुमड़ा ले लो कुमड़ा। आलू क्या बोल? ऐसे भी लोग, विचित्र लोग, दुनिया है बड़ी विचित्र है। एक आदमी और हमको ऐसे ही मिला। हमने कहा क्यों भाई कथा सुनते हो? हाँ बोले सुनते हैं। तो बोले हमारे गांव में सुनाने चलो। हम चले गए उसके गांव में कथा सुनाने। गांव के लोग देखने आए, बागेश्वर बाबा आया, बागेश्वर बाबा बैठ गए।
हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाएगा, सबने हाथ खड़े कर दिए, एक आदमी ने नहीं किया, सिंगल एक आदमी था, उसने हाथ खड़ा नहीं किया। हमने उससे पूछा क्या बात है, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोला गुरुजी हमारी घरवाली कह रही थी कथा से लौट के सीधे घर आना। फिर बाद में हमें पता लगा वो भी चतरा का ही था। तो नेपाल के लोग तो महान होते हैं, नेपाल वालों से कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ, और नेपाल वालों से जीतेगा कौन? वैसे जीतना भी नहीं चाहिए। हाँ सीताराम, तुम अभी या बोले बेटा जब पूरी कथा हो गई। तो आज की कथा के सूत्र याद रखना है। ये विनोद की बात तो देखो भाई, दवाई के साथ साथ शहद बहुत जरूरी, वरना दवा कड़वी लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दवाई खवाओ ना केवल शहद खवाते रहो, तो कोई मतलब नहीं, दोनों मिक्स चाहिए। ऐसी कथा के साथ साथ विनोद तो चाहिए, पर केवल विनोद नहीं चाहिए। तो सूत्र याद रखना। आज की कथा का पहला सूत्र याद है क्या? विद्वान की वाणी में ओज होना चाहिए, साधु के जीवन में मौज होनी चाहिए, साधक के जीवन में खोज होनी चाहिए। ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र था, आपको आज की कथा में जो सीखने को मिला होगा कि भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा, और भक्ति की शक्ति कौन दे सकते हैं? हनुमान जी महाराज। अच्छा, कुछ लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। एक आदमी हमें और नेपाल का मिला, हमने कहा एक बात बताओ, तुम घूस क्यों लेते हो? अधिकारी हो, घूस क्यों लेते हो? बोला गुरुजी हनुमान चालीसा के आधार पर। हनुमान चालीसा, हमने हनुमान चालीसा में कहा लिखा ठटरी के बरी कि घूस लेनी चाहिए? बोले बा, हनुमान चालीसा में लिखा ना, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हमने कहा जय। एक और हमें यहाँ के रामायणी जी मिले, जगत गुरु जी महायोगी सिद्ध बाबा, एक यहाँ के रामायणी मिले, वो और ऊंचे। हमने कहा कहाँ जा रहे? बोले हमसे वो पूछे, बोले कहाँ से आए? हमने कहा भारत से। बोले आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड, हमने आधार कार्ड दिखा दिया, ये लीजिए भारत से हैं, बागेश्वर धाम से हैं, गड़ा से हैं, बहुत पुरानी बात, पूर्व जन्म की। हमने आधार कार्ड दिखा दिया, आधार कार्ड दिखाया, बोले इसी की जरूरत है। हम कहा महाराज जी आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के आप हमें बिल्कुल देख लो, पूरी दुनिया हमें जानती है, हम बागेश्वर बाबा हैं, आपने हमारा आधार कार्ड क्यों देखा? बोले रामायण में ही लिखा है आधार कार्ड के बारे में। तो हमने कहा रामायण में कहाँ लिखा? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, बिना आधार कार्ड के कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे विनोद है महात्माओं के विनोद है। महात्मा अपने अपने मस्ती में रहते हैं, और मस्ती में रहना भी चाहिए, महात्माओं की मौज बरकरार रहनी चाहिए। महाकुंभ में हम बैठे हुए थे, सब बड़े बड़े महात्मा आ रहे थे, कोई पूछ रहा था हमें भगवान कब मिलेंगे, कोई कह रहा था ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा, कोई कहता था गंदे विचार कब होंगे। एक महात्मा सामने बिल्कुल गुमसुम बैठे, हमने उनको कहा, माला जप रहे थे जैसे पूज्य सिया रामदास बाबा, परम पूज्य श्री सिया रामदास बाबा जी जप रहे, वो भी ऐसी माला जप रहे थे, लिए। हमने कहा बाबा सब लोग मांग रहे, तुम भी तो कुछ पूछो, कुछ तो पूछो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई कामना नहीं, हम इन प्रपंचों में नहीं पड़ते, हमारी कोई कामना नहीं। हमने हाथ जोड़कर कहा महाराज कोई कामना नहीं है, ये भी तो एक कामना है। कोई कामना नहीं है, ये भी तो एक कामना है। तब वो बोले हाँ ये बात तो है। यही हम तुमको कहना चाहते कि तुम्हें भगवान की कथा में तो आगे से वेलकम टू यू, पर ये निर्णय लेना पड़ेगा तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो। अगर भगवान से चाहते हो तो भक्ति नहीं कर रहे हो, दिखावा और बिजनेस कर रहे हो। भगवान को चाहते हो तो भक्ति कर रहे हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।
इसलिए अब आप लोग बड़े आनंद के साथ आज की कथा को देखो। कथा सुनाने का मतलब ये नहीं कि तुमने ताली पीटी ठुमका लगाया जय हो जय हो जय हो घर चले गए। भाई भागवत में 7 दिन तो राधे राधे होता है, फिर आधे आधे। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कथा सुनियो तुम ताली बजाकर चले गए। कथा है बीज। बीज मतलब हृदय में भक्ति का बीज भरना, उसको अंकुरित करने का काम तुम्हारा है, खाद पानी देने का काम तुम्हारा है। हम तो बोलेंगे कहेंगे, जो हनुमान जी हमसे कहलवाएंगे वो हम कहेंगे। व्यासस्य विष्णु रूपाय, वक्ता की महिमा नहीं है कि वक्ता बोल सके। वक्ता तो केवल माइक सिस्टम होता है, बोलने वाला तो कोई और होता है। वक्ता ये समझ ले बाहर हम बोल रहे हैं, हनुमान जी को कुछ नहीं करना, माइंड का एक स्क्रू ढीला करना है। बोले क्या हुआ? बोले वक्ता जी पागल हो गए व्यास। तो कौन सुनेगा? इसलिए जो वाणी कथा मंच से निकली है उसे जीवन में आप उतारो, आत्मसात करो, चरित्र में उतारो, उसे जीवन का उपयोगी बनाओ। मुस्कुराते हुए रहो, खाते हुए रहो, प्रभु के गीत गाते हुए रहो। कल हम 1-1.5 घंटा की चर्चा मात्र सुनाएंगे, जितनी गुरु कृपा होगी फिर उतनी, क्योंकि 12:30 बजे। तो कितने बजे हर हाल में आ जाना है? 9:30। कितने बजे? और धन्य है महायोगी सिद्ध बाबा जी, इतना बड़ा महाकुंभ लगा दिया। जहां देखो वहां मेला चल रही, ठेलम ठेला, बड़ा आनंद छाया। जहां देखो कोई फुल्की पी रहा, कोई कुल्फी खा रहा, कोई धूल उड़ा रहा। हम चले आ रहे थे रास्ते में, हाँ हाथ में लिए हुए थे एक ठैया, हम गमछा हाथ में लिए थे। एक माता जी ने हाथ डाला, वही छोड़ा दिया। हम कहा माता जी ये क्या है? बोले आशीर्वाद है। हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया आशीर्वाद उन्होंने लिया है कि दिया है। कुछ लोग ऐसी बातें बोलते कि समझ में नहीं आता। एक आदमी और रास्ते में खड़ा था, बोला गुरु दंडोत, और खड़े हुए दंडोत कर, खड़ा हुआ है दंडोत। अच्छा, दंडोत कर रहे हैं कि दंडवत हो? अरे दंडवत का मतलब डंडा की तरह, लकड़ी की तरह लेट जाना, चरणों में लेट जाना। लेकिन हम लोग कहते हैं गुरु जी दंडोत दंडवत, ऐसे लोग तो दंडवत हैं। हाँ, तो लेकिन नेपाल के लोग महान होते हैं। हम नेपाल की बुराई नहीं करेंगे क्योंकि कल तक हमें रहना है। इसलिए सच कह रहे हैं कि नेपाल के लोग महान होते हैं, क्योंकि हम भी नेपाल के हैं। हमारी अब इसलिए हम हैं कि हमारे मामा जी यहाँ के, माता जानकी जी जब यहाँ की हैं तो मामा जी हरे, और कुछ मामी जी हरे भी बैठे। तो अपने मामा की क्या बुराई करना है? और जो बुराई करे मामा की वो भांजा ठीक ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम बुराई नहीं करेंगे। तो आप लोग जय हो मामा जी हरो, मेरी मामी हो, आप लोग बहुत महान हो। हमें आकर बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन जगत गुरु भगवान महायोगी सिद्ध बाबा राम मंदिर बना रहे, अपन को भी बनवाना है। हर हाल में तुम बागेश्वर धाम भी आओ, बढ़िया मुस्कुराते हुए रहो, गीत गाते हुए रहो। फिर हनुमान जी जब लीला करेंगे फिर हम नेपाल में बढ़िया कथा सुनाएंगे। खूब आनंद आया और पूज्य संत भगवान की पूरी मंडली बैठ गई तो कथा में फिर 4 चांद लग गए। इन संतों को ताली बजाकर धन्यवाद दो। ओ जोर से बोलो। आज कई लोगों के भूत भगे, भूत उल्टे चील से टांग दिए गए, दरबार लगा, पर्चा निकले, चर्चा हुई, हनुमान जी ने जो जो करवाया वो सब हुआ। अब आप सब बढ़िया मुस्कुराते हुए, गीत गाते हुए अब आज की कथा को विराम करते हैं। हनुमान जी महाराज सबके ऊपर दया करवे, खूब भक्ति बढ़वे। और 9:30 बजे पर आने के पहले शरणागति महोत्सव भी है। हाँ, और अब गीत हमने सुनाई दिए, कथा सुनाई दी, अब बच्चे ही क्या है, अब घर जाओ, अंधेरी रात हो गई। हमें लगता कुछ लोग तो यहीं लेटते भी हैं। बढ़िया है, भंडारा यहीं पाओ, यहीं कथा सुना, यहीं लेट जाओ, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसी कृपा किसी पे नहीं होती है जैसी नेपाल वालों पे है। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर न लगे। जय सिया राम। हर हर महादेव।
घोषक महोदय पकड़ लो माई। सीताराम। पूज्य गुरुदेवका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै बागेश्वर धाम सरकारका चरणमा विनीत भावका साथ प्रणाम गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण साधुजन, महात्मा, पूज्यजन, परम वन्दनीय जति पनि महात्माहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णका चरणमा कोटि कोटि वन्दन गर्दै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र आज आरती गर्ने जो पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम यहाँ लिन गइरहेका छौँ। हाम्रो यहाँ महायोगी सिद्ध बाबा आध्यात्मिक प्रतिष्ठान र रामानन्दाचार्य सेवा पीठको केन्द्रीय समिति र जानकी माता समूहका दिदी माताहरूलाई आज यस आरतीको समागममा आएर सुशोभित भइदिनु होला र यहाँ आरतीको यस रौनकलाई अझै थपिदिनु होला भन्दै सम्पूर्णलाई हार्दिक यस मञ्चमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीसँग नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एआइजी भीम प्रसाद ढकाल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आरतीको लागि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै उपमेयर नन्दकुमारीजी अनि कोशी प्रदेशका माननीय सांसद सडानन्द मण्डल पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। कृपया हजुरहरू लाइनबद्ध भएर हजुरहरू आरती गर्ने व्यक्तिहरू यहाँ अगाडि आएर पङ्क्तिबद्ध भएर बसिदिनु होला। सीताराम।